ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन अगर कभी नहीं बनाए रहोगे तो लगेगा डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने अभी जो टेस्ट लिया है हाल फिलहाल उसी का यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है। बोला यह गया है विमला और एवं कमला एक फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन के साझेदार हैं। चलो मैं लिखते जाता हूँ। ये है मेरा कमला और ये है विमला, इनका 2:1 के अनुपात में लोग क्या हैं, साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं। और इन्होंने बोला है कि उनकी पूंजी 80,000 तथा 50,000 है। तो ये वाला 80,000 है और ये वाला 50,000। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप अगर स्किप कर जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ष के दौरान लाभ कितना है, 45,000 है। लाभ कितना बेटा, 45,000। अभी 45,000 लाभ तो बता रहा है, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे क्या बोला है, साझेदारी विलेख, इसको संलेख भी बोल सकते हैं। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के लिए अनुमत है। वेतन इनको कितना मिलना है, जिसमें विमला 700 प्रति माह और कमला को 500 रुपये प्रति माह। तो वेतन मिलना है दोनों को, ठीक है, और इसको मिलना है 700 रुपये प्रति माह और इसको 500 रुपये, ये मासिक है, ठीक है, मंथली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमको सालाना चाहिए रहता है। और इसके बाद बोला है वर्ष की समाप्ति, ईयर एंड में वर्ष की समाप्ति, बेटा ध्यान रखना ना, आहरण जो दिया है इन्होंने बोला है आहरण कर रहे हैं लोग, और कब कर रहे हैं, साल के आखिरी दिन, समाप्ति दिन में। इन्होंने बोला है वर्ष की समाप्ति पर आहरण विमला 8,000 और कमला 7,500 थे। अब कुछ नहीं बोला है तो इसको मानेंगे हम सालाना का आहरण है। कैसा आहरण है, सालाना का। तो इन्होंने कितना किया है, 8,000 कमला ने, और विमला ने कितना, 7,500 हो गया। आहरणों पर कितना % देना है, 5% प्रभारित होता है दर से, कितना, 5% वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित होता है। तो इस पर ब्याज जो है 5% लगता है। कितना %, 5%, बस बहुत बढ़िया। और इसके बाद इन्होंने बोला है आपको साझेदारियों का लाभ हानि समायोजन खाता और पूंजी खाता तैयार करना है, और मानकर चले कि पूंजी अस्थिर यानी कि परिवर्तनशील है। बस इतनी सी जानकारी दे रखी है, ठीक है। चलिए अब इतने से क्वेश्चन से हमको क्या चीज़ निकालना है, सबसे पहले हमको कुछ ज़्यादा जानकारी डिटेल्स दी नहीं है। बस इतना याद रखना कि ये जो आहरण वाला पॉइंट है इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है सर, उसको लगा दो। तो ये आहरण वाला पॉइंट है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अभी तक जब भी हमने आहरण की बात की है तो उसमें ये नहीं था कि आहरण लास्ट में किया जा रहा है, ऐसा शब्द वहाँ पे लिखा नहीं था। इसलिए हम क्या मानते थे कि आहरण जो है साल के शुरुआत में ही निकाल लिया जाता है, साल के शुरुआत में ही क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। क्योंकि क्या होता है जनरली साल भर में लाभ कमाए साझेदार, अब वो क्या करते हैं अगले साल के शुरुआत में ही अपने खर्चे के लिए क्या करते हैं, साल भर के अंदाजे खर्चे के लिए अपने घर ले जाते हैं शुरू से। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि बीच बीच में करेगा, कभी आखिरी में करेगा, कभी कुछ भी करेगा, कभी महीने के पहले करेगा, बीच में करेगा, अंत में करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम देखने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल आहरण की जो राशि है वो कब निकाली जा रही है, साल के आखिरी में। मतलब जो ब्याज की गणना है ना, अगर वो पहले निकालते हैं साल के शुरुआत में तो साल भर कर देते हैं, लेते। और अगर मान लीजिए 20 से निकालते तो आधे साल का क्या करते, ब्याज उनसे लेते। लेकिन ये तो साल के आखिर में कर रहा है, तो इस पर कोई भी ब्याज की गणना नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पे इस पर प्रतिशत दिया गया है। पूंजी पे ब्याज के बारे में कुछ बोला नहीं है तो क्या रहेंगे, साइलेंट है इस मामले में। तो यहाँ पे हम पूंजी पे ब्याज नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, वेतन देंगे। वेतन के बारे में बोला तो वेतन देंगे, और बाकी सारा कुछ नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साझेदारों की पहले तो क्या बनाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाता, छोटा सा बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बनाएंगे, साझेदारों की पूंजी खाता। 2 ही साझेदार हैं तो यहाँ पे डबल कॉलम, द्विस्तंभी रोकड़ बही की तरह हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कमला विमला, आप पूरा लिखना ना, कमला विमला, कमला और विमला, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये है अपना लाभ हानि नियोजन खाता। और नीचे वाला क्या है, जब परिवर्तनशील बोला गया है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पूंजी खाता बनता है, ठीक है, चालू खाता नहीं बनता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साझेदारों की पूंजी खाता, ठीक है। चलिए अब बनाते चलते हैं।
क्या क्या जानकारी दे रखी? सबसे पहले लाभ में कोई भी समायोजन के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि यही लाभ क्या है? शुद्ध लाभ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लाभ शेष लाया गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाभ शेष। ये शेष कितना है बेटा? यहाँ पे 45,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45,000। और उसके बाद क्या बोला है? इनको पूंजी पे ब्याज के बारे में तो कुछ जानकारी है नहीं, तो नहीं देंगे। और यहाँ पे ये पूंजी जरूर आएगी, लेकिन कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पूंजी का शेष। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेष लाया गया। ठीक है, कितना लाया गया? 80,000 और 50,000। दूसरा इन्होंने बोला है लाभ का हमने लिख दिया वेतन। वेतन कहाँ पे जाएगा? लाभ हानि नियोजन खाते में, तो किधर दिखाएंगे? इधर। अब लाभ को बांटने की बारी हो रही है, तो इधर हम क्या करेंगे? पूंजी, तो सॉरी वेतन, तो हम लिखेंगे वेतन। और ये साझेदारों को दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर ये किसी कर्मचारी को दे रहे होते, वर्कर को दे रहे होते, तो यहाँ पे नहीं आता। समझ में आया ना? तो वेतन किन को दे रहे हैं? दोनों को दे रहे हैं, तो कमला और विमला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमला और विमला। ठीक है, अब इनका अपन इनर कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले ये जो मासिक है, वेतन जो है मासिक है, लेकिन हम क्या करते हैं? पूरे साल भर का खर्चा निकालते हैं। क्या करते हैं? साल भर का खर्चा। अगर साल भर का खर्चा निकालना है तो इस मासिक से मुझे वार्षिक में बदलना पड़ेगा। तो मासिक 700 है, तो इसको 12 से क्या करने पड़ेंगे? गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से 12 से गुना करोगे तो 12 सत्ते 84 और 2 जीरो लिखना है। और फिर 5 का गुना करेंगे 12 से, 12 5 60 और 2 जीरो और लगाना है। तो 6,000 8,000 टोटल कितने हो गए? 14,400। बताओ 45,000 में क्या हम 14,400 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त यहाँ पे लाभ की राशि उपलब्ध है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आहरण। आहरण यहाँ पे नहीं आता है, आहरण पे ब्याज आता है। ठीक है, तो ये जो आहरण की राशि है, चाहे शुरू में करे चाहे आखिरी में करे, वो कहीं ना कहीं पूंजी को क्या करेगी? घटाएगी। ठीक है, अब ब्याज रहता तो यहाँ पे हम लिख देते आहरण पे ब्याज। क्यों? क्योंकि ये आखिरी में निकाला जा रहा है, इसलिए कोई भी ब्याज की राशि नहीं है, क्योंकि 0 दिन है ना। दिनों की संख्या क्या है? 0। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? किसी भी राशि पे अगर ब्याज निकालते हैं तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे समय क्या है? 0 है, क्योंकि वही दिन हम बना रहे हैं और उसी दिन वो क्या कर रहे हैं? आहरण कर दें। तो कोई भी दिन गुजरा क्या? एक भी नहीं गुजरा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कोई भी दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्याज की गणना नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बताओ, ये जो आहरण की राशि वो कहाँ पे आएगी? इधर। पूंजी को बढ़ाना होता है तो इधर, और घटाना होगा तो इस तरफ। क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे आहरण। कितना कितना है आहरण? 8,000 और 7,500। अब चलिए, हो गया सारा कुछ। अब ये ब्याज की, ये हमारे लिए यूजलेस था। ठीक है, दिया भी है लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। अब क्या करेंगे? बस टैली करना है। बताएंगे कितना कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे। तो दिख रहा है 45,000, तो इस 45,000 को हम क्या करेंगे? दोनों में लिख देंगे। जिधर का ज़्यादा होता है उसको हम क्या करते हैं? दोनों में लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसका शेष निकाले, कितना आएगा? ये आ जाएगा 30,600। अब इस 30,600 को कुछ बोला है? बहुत बढ़िया, इन्होंने बोला है। किस अनुपात में बांटते हैं? 2:1 के। अगर कुछ ना बोलता तो यहाँ पे भी हम बराबर बराबर बांट के राम नाम सत्य कर देते इनका। ठीक है, अपन क्या करेंगे? इसमें 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। मतलब कहने का ये है कि इस 30,600 को टोटल हम 3 टुकड़े करेंगे, और उस 3 टुकड़े में 2 टुकड़ा किनको देंगे? और 1 टुकड़ा किनको देंगे? विमला। तो पहले 3 टुकड़ा करो, कितना आता है? 1 0 2 0 0। हो गया ना? 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 और 0 0। और यहाँ पे अब 10,200 को डबल करेंगे तो कमला को जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20,400 और 10,200। हो गया ना? तो यहाँ यही चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। वर्किंग नोट में आप उसको लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? शुद्ध लाभ का वितरण, और आप उसको इस तरह से रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? साझेदारों की जो शेष बच जाता है वो आखिरकार साझेदार को ही जा रहा है ना, किसी दूसरे को तो नहीं पकड़ा देंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे साझेदारों की पूंजी खाता। अब ये पूंजी के दोनों में जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कमला और विमला। अब बताइए यहाँ पे कितना लिखेंगे? 20,400 और यहाँ पे 10,200। हो गया हमारा 30,600 का बंटवारा। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करेंगे? ये जो राशि जिस प्रकार से हमने दी है, चाहे वेतन के नाम पे हो चाहे
शेष बचा उसको हम उन खाते में क्या करके उनके खाते में जाके जमा कर देंगे। अगर इधर कुछ रहता है तो उसको यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसकी अगर बोला जाए तो क्या होगा, वेतन के नाम पे देना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेतन कितना है, कमला का 8,400 और इनका है 6,000, ठीक है। और उसके बाद जो लाभ का राशि बच गया वो इनको बांटा गया है, उसको हम क्या लिखेंगे, साझेदारों की पूंजी खाता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 20,400 और फिर 10,200। ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी नहीं लग रहा था जब आप खुद बना रहे थे, क्योंकि आप इसमें उलझ गए थे। आपने गलत क्या निकाल लिया था, आहरण भी कैलकुलेट कर लिए थे, ठीक है। अब इनका जब टोटल करेंगे, बताइए टोटल करेंगे कितना आता है। इसका आ जाएगा 1,08,800, 1,08,800 और इनका कितना आ जाएगा 10 और 16 66,200। तो ये 66,200 और ये हो गया 1,08,800। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 68,700 कुछ होगा क्या, 58। तो ये हो जाएगा 66,200 और ये हो गया 7,500। तो ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 होता है, तो ये 8 हो गया और ये, तो ये हो गया 58,000 कितना 700 और इसमें कितना हो जाएगा 1,08,800 और ये हमारा क्या निकल गया, शेष ले गया। जैसे शेष लाया गया था वैसे अभी अगले साल क्या होगा, इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर देखो टैली करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। अपने क्या किया है 1,50,000 की पूंजी पे ये सारे के सारे क्या हैं, ये टोटल जो है इतने को अगर आप जोड़ देंगे तो ये क्या है बेटा, ये इस 40-45,000 का बंटवारा है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये वेतन के नाम पे इतना जो 4 चीज़ ये दिख रहा है, ये सारे क्या है, इस 45,000 का ही अलग अलग बंटवारा है जो कि हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो इतने में ये सारा कुछ जुड़ा है, तो हमारा जो शेष आना चाहिए है ना, आहरण को माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और आहरण को हटा देंगे। चलो आप क्या करना, 80 और 50 जोड़े तो कितना हो गया 1,30,000 और 1,75,000 हो रहा था। कितना हो रहा था ये 1,75,000। 1,75,000 में आप अगर इसको जोड़ोगे, हटाओगे, क्या करोगे, आहरण को हटाओगे। आप यही करते थे ना, पूंजी पे लाभ को जोड़ते थे और क्या करते थे, आहरण को माइनस करते थे। तो यहाँ पे कितनी शेष ले गए वाले में आएगा, तो ये जो है इसका आप टोटल करके देख लेना और इन दोनों का, तीनों का टोटल और आहरण को हटा के आप देखोगे तो बैलेंस इतने के बराबर आना चाहिए, इन दोनों के टोटल के बराबर। चलो देखो कितना हो गया 1,75,000 और इसमें हम क्या करेंगे 15,500 माइनस करेंगे। 1,75,000 15,500 अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है, ये 60 होना था तो ये हो जाएगा 1,59,500। देखो करके ऐसे ही आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और यहाँ पे देखो 1,59,500 आया, इसको भी आप ये करोगे टोटल करोगे तो उतना ही आएगा, है ना। 700 और 800 को जोड़ोगे तो 1,500 हो गया और 1,500 का यहाँ पे एक इनको दे दोगे, है ना, 5 का यहाँ पे हासिल लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8-9 बन जाएगा और 5 का तो 5 है और 1,59,000 कितना हो जाएगा 500। समझ में आया। आपको चेक भी करना आना चाहिए क्योंकि आपने सही टैली किया है, सही तरीके से जो नंबर डाले हैं वो क्या चेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये नहीं हुए तो आपके आंसर गलत आ सकते हैं। क्या आ जाएंगे, गलत। समझ में आया, कर पाएंगे। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको खोलो तो नोट करना है क्या, इसको नोट करना है क्या, नहीं करना है, नोटेड। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, चलो इसको पहले मैं रफ करता हूँ, उसके बाद अपन इसको करेंगे, ठीक है। चलिए हमारे इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संजय एवं विजय 3:2 के अनुपात से लाभ के आधार पर साझेदारी करते हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः कितना 1,00,000 और 30,000 लगाए हैं। चलो लिखते हैं बेटा यहाँ पे, संजय और विजय
अब इनका पहले हम ये इस तरह से लिख लेते हैं तो हमको यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं शॉर्ट में से लिख लेंगे। तो ये संजय का है 1 लाख और इनका कितना है 30,000। इनका अनुपात भी दे रखा है 3:2 के अनुपात में, ये पूंजी है और ये क्या है उनका अनुपात दे रखा है। और क्या बोला है, पूंजी पर 6% की वार्षिक से दर से ब्याज प्रभारित करना तय है तथा विजय को वेतन के में 5,000 रुपये प्रतिवर्ष देय है। देय मतलब देना है, 5,000 सभी हमको क्या करने, सिर्फ विजय को देने हैं। तो विजय को क्या देने हैं, वेतन के रूप में 5,000 देने हैं, संजय को नहीं देने हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है वर्ष 2021 के दौरान विजय का वेतन निकालने के बाद लाभ की राशि बताओ। ये काम गलत किया इन्होंने, है ना। विजय का वेतन निकालने के बाद लाभ की राशि बता रहा है 24,500। तो ये जो लाभ है ना, ये गलत वाला लाभ है। कितना है ये 24,500। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें वेतन घटा दिया गया है। क्योंकि ये वेतन कब घटना चाहिए था, लाभ हानि नियोजन खाते में घटना चाहिए था, और घटा कब दिया है, लाभ हानि खाता में। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला है, इसमें लाभ की राशि का 5% भाग कमीशन मैनेजर को दिया है, मतलब अभी दिया नहीं गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लीजिए मैनेजर को कमीशन नहीं दिया गया है तो भी ये लाभ और गलत हो गया। एक गलती ये इन्होंने की कि वेतन देने के बाद ये कर दिया। दूसरी गलती क्या की कि मैनेजर को अभी लाभ का या कमीशन का क्या नहीं दिया है, परसेंटेज नहीं दिए हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैनेजर कमीशन। चलो मैनेजर कमीशन कितना परसेंट है बेटा, 5% हो गया। देय है मतलब देना बाकी है, ड्यू है उनका। और बोला है लाभ हानि विभाजन को दर्शाने वाला खाता, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता। और दूसरा साझेदारों की पूंजी खाता तैयार करें। कुछ नहीं बोला है तो अपन क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील। क्या लेंगे, क्योंकि एक ही खाता बनाना है ना अपने को। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दो बार खेला है। कैसे खेला है, पहले तो लाभ ये जो है गलत दिया है, तो हम क्या करेंगे, शुद्ध लाभ की गणना। आप वर्किंग नोट नंबर 1 दे सकते हैं इसको। ठीक है, शुद्ध लाभ की गणना, शुद्ध लाभ की गणना। अब इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाभ जो कि हमको दिया गया है। कितना है बेटा, 24,500। अब इसमें वापस से वेतन को घटा दिया गया, वेतन को घटा दिया गया, जबकि वेतन को घटाना यहाँ पे नहीं था। कहाँ पे नहीं घटाना था, लाभ हानि खाते में। और लाभ हानि खाते में इन्होंने घटा दिया है ना, जबकि ये वेतन किसको दिया जा रहा है, साझेदार को। तो ये यहाँ पे नहीं, हम दोबारा से घटाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के क्या करेंगे, वापस से जोड़ेंगे और शुद्ध लाभ को निकालने की कोशिश करेंगे। तो शुद्ध लाभ कैसे निकालेंगे, पहले हम वेतन को जोड़ेंगे। वेतन को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 5,000 अगर जोड़ेंगे। अब कुछ बच्चे ने यहाँ पे ये मिस्टेक कर रखी है कि मैनेजर को जो कमीशन दे रखा है वो 5% इस 24,500 पे दे रखा है। बताओ ये जो लाभ है, इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं रीड करता हूँ, और जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो में उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना बेटा। यहाँ पे बोला ये गया है कि कमीशन जो मैनेजर को देना है वो क्या है, बोला है 24,500 बनती है। लाभ की राशि कब, वेतन देने के बाद। और उसके बाद बोला है इसमें लाभ की राशि का, अभी ये लाभ तो गलत है, तो लाभ की राशि भी गलत वाले में निकालोगे क्या, अरे उसको सही, पहले सही तो करो। लाभ की राशि का, वो साफ साफ बोल देता 24,500 का बोलता, वो क्या बोलता 24,500 का 5% बोलता, तब आप 24,500 पे निकालते। और लाभ की राशि बोल रहे तो लाभ पहले गलत है, पहले गलत वाले को सही करो और फिर उस पर लाभ क्या निकालो, मैनेजर का कमीशन। तो ये हमको करना था। तो मैनेजर को जो 5% भाग देना है कमीशन के रूप में, वो लाभ की राशि का है। और लाभ की राशि, अभी लाभ ये गलत वाला लाभ है, तो हम इस 24,500 पे नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, पहले 5,000 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29,500। ठीक, क्लियर है। अब बताओ, अभी भी ये लाभ जो है, ये वो लाभ है जो लाभ हानि खाते में इस प्रकार से इतना होना चाहिए था, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और क्या होना चाहिए, घटना बाकी है, और वो क्या है, कमीशन देना था ना। कमीशन को पहले ही घटा देना है। क्यों, क्योंकि ये कमीशन किसको दिए जा रहे हैं, मैनेजर को। मैनेजर पार्टनर नहीं होता है, तो अपन को अब इस 29,000 पे कमीशन, आप पूरा लिख लेना, मैनेजर कमीशन कितना परसेंट है, 5%। तो हम लगाएंगे 29,500 का 5%। तो इस जीरो का कोई मतलब है क्या, नहीं, तो अपन इस जीरो को ऐसे हटा देते हैं।
तो ये है हमको 295 का गुना 5 से करना है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 5 का गुना 5 से, 5 पंचे 25, 2 गया, 5 नहीं 45, 2 47 का 7, 4 और 5 दूनी 10, 4 14 हो गया ना, 1475। अभी क्या करने हैं, घटाने हैं। जब भी कोई राशि घटानी होती तो उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ इसको घटाते चलो तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 500 में 475 घटाओगे 25 होगा, और इस 29,000 में 100 करोगे, 1 करो कम, तो ये हो जाएगा 28,000। तो 28,025 ये हमारा क्या है, शुद्ध लाभ है। ये क्या है बेटा, शुद्ध लाभ है। अब इस शुद्ध लाभ से लेके हमको क्या बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, और फिर बाकी सारी चीज़ें तो कुछ खास है नहीं, तो फटाफट इसको बनाते हैं। मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, आप इसको सिस्टमेटिक बनाना, ठीक है। 2 जने पार्टनर है तो डबल कॉलम की तरह बनाएंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संजय और विजय, संजय और विजय। यहाँ पे लाभ हानि नियोजन खाता है, ठीक है, और ये साझेदारों की पूंजी खाता। अब चलिए बारी बारी से क्या करेंगे, इसको पोस्ट करते हैं। चलो 28,025 ये क्या है, हमारा शुद्ध लाभ है, तो हम यहाँ पे किधर लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष लाया गया लाभ। तो ये लाभ कितना है, 28,025। और दूसरा इन्होंने बोला है कि वेतन देना है। वेतन सिर्फ किसको देना है, 6%। क्या यहाँ पे पूंजी पे ब्याज के बारे में बोल रखा है, क्या नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं बोला है, 6%। बोला है, सॉरी, पूंजी पे ब्याज देना है बेटा, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। पूंजी पे मुझे क्या देना है, 6% का ब्याज देना है। तो पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं पूंजी पर ब्याज, दोनों को देंगे। तो एस और वी आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे संजय और विजय को कितना कितना देना है, पहले इसका 6% निकालेंगे, तो 6,000, इसका 6% निकालोगे तो 6 × 18 1,800, तो ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 1,800 हो गया। अब इन दोनों को क्या करोगे टोटल, तो ये हो जाता है 7,800। क्या दे सकते हैं, हमारे पास इनफ है, हाँ। अब इसके बाद क्या देना है, वेतन, और ओनली किसको देना है, विजय को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेतन, और वेतन के अंदर सिर्फ विजय लिखेंगे, और विजय का डायरेक्टली हम आउटर कॉलम पे लिखेंगे 5,000 दिया जा सकता है, सफिशिएंट हमारे पास लाभ है। और ये कमीशन यहाँ पे नहीं आएगा, ऑलरेडी हमने इसको क्या कर एडजस्ट कर रखा है, समायोजित कर रखा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। अभी एक चीज़ और है, जो है कि इसका शेष पूंजी का लिखना है, आहरण वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,00,000 और यहाँ पे 30,000 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 28,025 दोनों तरफ भारी है, तो हम यहाँ पे 28,025 लिख देंगे। अब इस 28,025 में अपने को क्या करना है, 12,800 कम करने हैं। करिए तो कितना आता है, 28,025 में 12,800 कम करोगे कितना हो जाता है, 15,225। ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 15,225, तो ये लिख देते हैं 15,225। इसको दोनों जने में बांटना है, और वो भी 3:2 के अनुपात में बांटना है। तो कितना कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी कितना कितना, एस और वी को। अब इसको आप कैसे निकालोगे, तो इस 15,225 को पहले आपको क्या करने हैं, 5 टुकड़े करने हैं, और 5 टुकड़े में 3 टुकड़े किसको देंगे, एस को, और 2 टुकड़े देंगे वी को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो कितना आ जाता है, 15,225 को अगर 5 से भाग दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 3, और फिर ये हो जाएगा 3 चौक 5 चौक 20 है ना, और 5 पंचे सॉरी ये हो जाएगा 5 × 15, 5 शून्यम 0, फिर अब होगा 22, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, और फिर अगर ऐसा भी करते तो ये गलत आ जाता ना, 345 क्यों ना आएगा, 5 टुकड़े करोगे तो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं वैसा। तो ये हो गया 3,045। ये तो किसका हुआ, एक टुकड़ा हुआ। अब इसमें से 3 टुकड़ा करना है, मतलब इसको 3 गुना करना है। तो इसको 3 गुना करोगे तो 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 × 12, 1,000 सॉरी 3 × 9, और क्या हो जाएगा 5 × 15,
4 तिया 12 और 1 13, ऐसा होगा 9135। ये किसको जाएगा? एस को 9135, और फिर बच गया उसको क्या करेंगे, इसका जस्ट डबल करेंगे तो हो गया 6090। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो ये जो लाभ है और ये पूंजी पे ब्याज और वेतन, यहाँ पे हम लिखते चलेंगे, है ना। आहरण पर ब्याज तो है नहीं, ना ही आहरण है, तो हम यहाँ पे उसका कोई ट्रीटमेंट इधर नहीं होगा। चलो अब करते हैं टोटल। अभी इसमें लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पूंजी पे ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना कितना है, कमी, और यहाँ पे दिया है 6000 और यहाँ पे है 1800। वेतन का कितना कितना है, ओनली वी को देना है 5000, और 7000 की पूंजी के नाम पे अपन यहाँ पे लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते से कितना कितना 9135, और फिर है 6090। इन सब का टोटल करेंगे, क्योंकि इधर कुछ है नहीं तो इधर का टोटल क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे 1,06,000 और 9 15 हो गया 15,135, 1,15,135, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 30 और 6 दूनी 12, 42,890, 42,890। चलो इधर लिखते हैं 1,15,135 और ये हो गया 42,890। तो ये हो गया, इधर लिख लेंगे शेष ले गए, और ये कितना लिखेंगे 1,15,135 और यहाँ पे लिखेंगे 42,890। बस अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो कितने के बराबर होगा, 1,30,000, और इसको जोड़ दोगे क्योंकि ये वाला लाभ है ना, इस वाले लाभ को बांट रहे हैं इस 1,30,000 में। अगर इतने को देखोगे तो ये कितना है, ये टोटल 28,025 है। ये इन पाँचों को जोड़ोगे ना तो कितना है, 28,025 है। तो 1,30,000 और 58,025, तो ये भी आना चाहिए 1,58,025। आप जोड़ के देखोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो, तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन में आपका ट्रिकी पॉइंट ये था, मैनेजर कमीशन, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? चलो।